हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब एंड स्टडी ज्ञान। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राजस्थान कृषि यंत्र अनुदान योजना के बारे में। राजस्थान सरकार किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। कृषि कार्यों में किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को अधिकृत विक्रेताओं से कृषि यंत्र खरीदने पर सब्सिडी प्रदान की जाती है और इस योजना की अंतिम तिथि 30 जून 2025 रखी गई है। 30 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को महंगे कृषि यंत्रों तक पहुंच प्रदान करना, आर्थिक रूप से कमज़ोर किसानों को कृषि यंत्रों तक पहुंच प्रदान करना ही इस योजना का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत कई प्रकार की योजनाओं में सब्सिडी दी जाती है, जैसे कृषि यंत्रों पर, बागवानी से संबंधित आदि योजनाओं में सब्सिडी दी जाती है। इसके अंतर्गत सामान्य श्रेणी के किसानों को 40% सब्सिडी दी जाती है। SC, ST और लघु व सीमांत किसानों को 50% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है। कुछ योजनाओं में यह सब्सिडी 80% तक भी दी जाती है। ट्रैक्टर आधारित कृषि यंत्रों में जैसे थ्रेशर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, रोटावेटर हो गया, एरो हो गई आदि, इन सभी प्रकार के यंत्रों पर राजस्थान सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो किसान इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और सब्सिडी प्राप्त करें। इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आपके पास डिजिटल साइन जमाबंदी होनी चाहिए, जो आप किसी भी मित्र से निकलवा सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड होना चाहिए। लघु या सीमांत किसान जिस श्रेणी में आप आते हैं उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, नक्शा ट्रेस कॉपी आपके पास में होनी चाहिए और बैंक पासबुक भी होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप अपने पंचायत के ग्राम सेवक से संपर्क कर सकते हैं। वो आपको सभी दस्तावेजों की जानकारी दे देगा। उसी प्रकार से आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। ट्रैक्टर ऑपरेटेड कृषि यंत्रों के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आपके पास ट्रैक्टर की RC होनी चाहिए, साइन डिजिटल वाली जमाबंदी होनी चाहिए, एक आपके पास में नक्शा होना चाहिए और जो यंत्र आपने लिया है उसकी कोटेशन होनी चाहिए। इसी प्रकार सिंचाई पाइपलाइन जो आप ज़मीन में दाबते हैं उसके लिए भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो उसके लिए आपके पास में उसका बिल होना चाहिए और बाकी जो डॉक्यूमेंट सभी में लगते हैं वो समान ही लगेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा फव्वारा सेट पर भी सब्सिडी दी जाती है। फव्वारा सेट के लिए आप अपने क्षेत्र के किसी भी अधिकृत विक्रेता से खरीद सकते हैं और इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कुल कीमत का लगभग 50% तक आपको सब्सिडी राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अलावा आप चाप कटर के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। चाप कटर के लिए भी गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। उसके लिए आपके पास में बिजली का बिल होना आवश्यक है, जमाबंदी होनी चाहिए, जन आधार कार्ड होना चाहिए, जन आधार से अकाउंट लिंक होना भी ज़रूरी है और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी लिंक होना ज़रूरी है। इसके बगैर आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपना आधार में मोबाइल नंबर जुड़वाएं और जन आधार से अकाउंट लिंक कराएं अगर नहीं है तो। उसके बाद आप स्वयं राज किसान साथी पोर्टल से या किसी भी नज़दीकी ई मित्र से आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आता है तारबंदी। गवर्नमेंट ने पहले 2 हेक्टेयर यानी कि 8 बीघा की मिनिमम सीमा रखी हुई थी, उसको चेंज करके राजस्थान सरकार ने 2 बीघा कर दिया है। अब 2 बीघा वाले किसान भी तारबंदी के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ज़मीन एक जगह ही होनी चाहिए। तारबंदी आवेदन के लिए आपके पास में एक कोटेशन होनी चाहिए
जमाबंदी होनी चाहिए, डिजिटल साइन, एक नक्शा कॉपी होनी चाहिए और एक अपने संबंधित पटवारी से कृषक प्रमाण पत्र, लघु सीमांत जिस श्रेणी में आप आते हैं उसका एक प्रमाण पत्र बनवा लेना है। ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर आप नज़दीकी ई-मित्र से अप्लाई कर सकते हैं और आप अपनी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार की नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप चैनल पर बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।